मुझे CKD5 की प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम से मैं और मेरा परिवार इतना टूट चुका था कि इच्छा बिल्कुल जीने की इच्छा भी खत्म हो गई थी। मेरी मिसेज मुझे किडनी डोनेट कर रही थी और 11 मार्च मेरी एम्स में ट्रांसप्लांट की डेट फिक्स हो चुकी थी। यह कि मैं व्हील चेयर पे आया था। नमस्कार, मेरे साथ अंकुर शर्मा है, उम्र 34 साल। मैं चाहूंगा अंकुर शर्मा जी खुद ही अपनी प्रॉब्लम के बारे में बता रहे हैं। मेरे पास उनकी फाइल है। अंकुर जी, आप खुद बताइए कहाँ से आप आए और आपको क्या प्रॉब्लम थी? मेरा नाम अंकुर शर्मा, उम्र 34 साल में मुरादाबाद यूपी से आया हूँ। मुझे CKD5 की प्रॉब्लम थी। उस प्रॉब्लम से मैं और मेरा परिवार इतना टूट चुका था कि इच्छा बिल्कुल जीने की इच्छा भी खत्म हो गई थी। मगर जब मैंने टीवी पे आचार्य जी का प्रोग्राम देखा तो मुझे एक नई उम्मीद पैदा हुई और मैं तुरंत बिना किसी देरी के यहाँ आया। आके मैंने यहाँ ट्रीटमेंट लिया। लगभग मैं यहाँ 40 दिन रहा। 40 दिन के ट्रीटमेंट में मुझे इतनी रिकवरी है कि मैं व्हील चेयर पे आया था और आज मैं अपना सारा काम। मतलब जब आप आए थे तो आप व्हील चेयर पे थे? यस सर। कितने दिन तक आप व्हील चेयर पे रहे थे जब आए थे? तो मैं सर 2 दिन व्हील चेयर पे रहा। 2 दिन आप व्हील चेयर पे ही चले? हाँ। और आपने तो ट्रांसप्लांट का मन भी बना लिया था? हाँ सर। आपने आज आप बता रहे हो कि आज की डेट में आपका ट्रांसप्लांट होना था? जी, मेरी मिसेज मुझे किडनी डोनेट कर रही थी और 11 मार्च मेरी एम्स में ट्रांसप्लांट की डेट फिक्स हो चुकी थी। मगर यहाँ के ट्रीटमेंट से अब मुझे उम्मीद है कि मेरा ट्रांसप्लांट नहीं होगा और मैं और मेरी बीवी दोनों की किडनियां सेफ हो गई हैं। और यानी कि आपको खुद को एक विश्वास हो रहा है कि मेरी किडनी इंप्रूव कर रही है? बिल्कुल, मुझे विश्वास है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं बहुत जल्दी रिकवर करूंगा और बहुत अच्छा, जैसे मैं पहले था वैसे ही हेल्दी हो जाऊंगा। आपके क्या क्या लक्षण थे पहले जो अब बिल्कुल नहीं आते? जो पहले क्या क्या दिक्कत आती थी आपको? पहले मुझे ब्रीथनेस बहुत होती थी, सांस फूलता था, खांसी बहुत आती थी, खुजली बहुत हुआ करती थी। तो ये सब चीजें मेरी बिल्कुल नॉर्मल हो गई। मुझसे चला नहीं जाता था मगर अब मैं आराम से चलता फिरता हूँ, सब काम करता। अच्छा, आपको लगता है कि अगर उस टाइम आपको हमारे हिम्स चंडीगढ़ के बारे में नहीं पता लगा होता और आप ट्रांसप्लांट करा चुके होते तो यहाँ तो आप उन पेशेंट से मिल भी चुके हो जिनके ट्रांसप्लांट हुए और फिर फेल हो गए? सर, डॉक्टर्स का हमारे ऊपर प्रेशर रहता था कि आप ट्रांसप्लांट कराओ ऐसे करके, अदरवाइज आप ठीक नहीं हो पाओगे। नहीं तो आपने इनके अंदर क्या देखा और पहले से अब आप क्या फर्क देख रहे हो इनके अंदर? सर, मेरे हस्बैंड चल नहीं पाते थे, थोड़ी देर अगर टहलते भी थे, वॉक बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे और अब पूरा दिन हम लोग घूमते हैं, रूम में नहीं बैठते। बेस्ट चीज इस हॉस्पिटल की ये है कि पेशेंट बेड पे नहीं लेटता। आप नंगे पांव घास पे घूमते हो, खाने पीने का ध्यान रखते हो, तो आप आज आपको लगता है इच्छा शक्ति बहुत बड़ा रोल प्ले करती है? यस सर, बहुत बड़ा प्ले करती है। अगर इच्छा शक्ति किसी इंसान की है तो वो कोई भी जंग लड़ सकता है और जीत सकता है। जैसे आप 40 दिन यहाँ रहे, आपको 4 डायलिसिस कराने पड़े, आपको ऐसे भी कोई पेशेंट मिले जिनका एक भी डायलिसिस नहीं हुआ यहाँ पे? हाँ सर, ऐसे पेशेंट मिले हमें। वो लगभग हमारे साथ ही थे, 21 दिन वो रह के गए, उनका एक भी डायलिसिस नहीं हुआ और अभी भी उनका डायलिसिस नहीं हो रहा है। वो काफी सही है। मतलब अपनी अपनी बॉडी है, किसी की बॉडी बहुत इंप्रूव करती आती है, किसी की बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है। आपको विश्वास है अगर आप ये एक वाला खाना जो हम बताते हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो हम बताते हैं और जो थेरेपी हम बताते हैं, अगर आप घर पे करोगे तो और इम्प्रूव करोगे? बिल्कुल सर, मुझे विश्वास, बहुत अटूट विश्वास है कि अगर मैं ये सब चीज फॉलो करूंगा तो मैं बहुत जल्दी रिकवर हो जाऊंगा। हमारे साथ डॉक्टर अमर सिंह आजाद भी हैं, पटियाला से हैं, जो MBBS डबल MD हैं। डॉक्टर साहब, आप किडनी फेल के बारे में और इन पेशेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? बहुत बड़ी एक रेवोल्यूशन है जिसके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं और मैं तो एलोपैथिक आदमी हूं। मैंने पिछले 50 साल से 2 MDs की हैं MBBS के बाद, और मैं अपने कोलीग्स को, अपने एलोपैथी प्रोफेशन के दोस्तों को बहुत एक स्ट्रांग मैसेज देना चाहता हूं कि अपनी आंखों पे जो आपने वो खोपे चढ़ा रखे हैं एक ही सिस्टम के, उसको उतारिए। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और हमारे पास तो आयुर्वेद की बहुत बड़ी पुरानी धरोहर है हमारे ऋषियों मुनियों की। उसमें खजाने भरे पड़े हैं कि कैसे हम बॉडी को और ढंग से भी हील कर सकते हैं। एलोपैथी उसको हील करने की ना बात करके मैनेज करने की बात करती है। वो बीमारियों की मैनेजमेंट उनकी हो नहीं सकती। इनको हमको हील करने की अच्छा जो कला है, जो हमारा आयुर्वेद सिखाता है, हमारा योगा सिखाता है, हमारी नेचुरोपैथी सिखाती है, ये हमने जो नई रिसर्चेस करके उसको एक नया रूप दिया है हिम्स हॉस्पिटल में
वो हम एक पैकेज की शक्ल में लेके आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा इनकलाब है। मैं अपने दोस्तों को जितने एलोपैथी में काम करते हैं, खास करके उनको मैं ये मैसेज देना चाहूंगा कि वो अपनी आंखों पे पर्दा उतारें और अपने पास जो उनके पास पेशेंट्स आ रहे हैं उनको इस जो हम लोग कर रहे हैं उस रिसर्च का बेनिफिट दें। हिम्स हॉस्पिटल में आकर देखें, खुद देखें, सीखें, और जिन लोगों को हमारे पास भेजने की जरूरत है उनको हमारे पास भेजें टेम्परेली, और या खुद भी ट्रेनिंग के लिए आए। तो मैं समझता हूं कि ये जो हमने यहाँ पे हिम्स में करके दिखाया है उसका बेनिफिट पूरी मनुष्य जाति को मिलना चाहिए। क्यों ना मिले, क्योंकि हमारी पहुंच तो हिम्स हॉस्पिटल की बहुत थोड़े से लोगों तक होती है, लेकिन आप लोग एक प्रोफेशन में इतने बड़ी गिनती में हो तो आपके जो पेशेंट्स उनके साथ है, हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी एक मॉरल ड्यूटी है, हमारी एक रिलीजियस ड्यूटी है कि हम सबको इसका बेनिफिट दें। आप देश के लोगों को क्या कहना चाहोगा? आप इनकी पत्नी हैं, आपने देखा इनकी किडनी की प्रॉब्लम थी, आप और ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो इमीडिएटली अपने हस्बैंड को किडनी देने को तैयार हो जाती है प्यार की वजह से, क्योंकि वो प्यार करती है, रिश्ते बनी हुई हैं। आपको लगता है किडनी ट्रांसप्लांट कराना सोल्यूशन था कि उसी किडनी को रिकवर कराना सोल्यूशन है? सर, ट्रांसप्लांट कराना कोई भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि इससे यह है खुद भी बीमार हो जाते हैं और अब इन फ्यूचर मेडिसिन चलती रहती है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप चंडीगढ़ हिम हॉस्पिटल आए और यहाँ पे आके ट्रीटमेंट ले, अपनी भी किडनी सेव करें और अपने हस्बैंड की भी वही किडनी को रिवाइव करें। आप कुछ बोलना चाहोगे? पूरे देश के लोग आपको देख रहे हैं। मैं बस देश के जितने भी किडनी पेशेंट हैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि विश्वास करके और अटूट विश्वास के साथ आप हिम्स में आइए और अपना एक बार ट्रीटमेंट कराइए। यहाँ आपको वाकई ही आराम भी मिलेगा, राहत भी मिलेगी और जल्दी आप रिकवर भी होंगे, जिससे कि आप अपने घर परिवार के लोगों के साथ जो समय हंसी खुशी बिताना चाहते हैं वो बिता सकें। सर, एक चीज है यहाँ पे कि नेचुरोपैथ का जो है यहाँ पे सिस्टम, वहाँ संजय श्रीवास्तव सर बताते हैं, छोटी छोटी चीजों से इतना इम्प्रूवमेंट मिलता है बहुत ज्यादा। जैसे इनको यूरिन पास नहीं होता था, बहुत दिक्कत आती थी, उसमें भी इम्प्रूवमेंट आया है। बहुत चीज में ब्रीथनेस में भी उन्होंने जैसे शंख बजाना हुआ, काफी सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें बताई थी। सब नेचुरल आयुर्वेदिक पुराने तरीके, वेदों के तरीके, शंख बजाना हुआ। शंख बजाना, मेरे को नींद नहीं आती थी, मैं बाकी में 3 से 4 मेडिसिन की टैबलेट लेना चालू कर दी थी मैंने नींद की, और हाई पावर की लेती थी, लेकिन मैं जब से यहाँ आई मुझे 10 बजे 7:30 बजे से नींद आनी चालू हो जाती है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।